हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 30 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए शरीर आकार चार्ट विकसित करने हेतु इंडिया साइज सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि यह सर्वेक्षण कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट के द्वारा शुरू की गई है। तो हाल ही में कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं, इसके द्वारा आकार के भ्रम को दूर करने के लिए भारत में आकार का सर्वेक्षण यानी कि साइज सर्वे को शुरू किया गया है, जिसे इंडिया साइज नाम दिया गया है। यह सर्वेक्षण आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को शुरू हुआ था। इंडिया साइज सर्वेक्षण का उद्देश्य है रेडी टू वियर कपड़ों के क्षेत्र में भारत के लिए एक नया मानकीकृत आकार चार्ट को पेश करना। इंडिया साइज सर्वेक्षण जो कपड़ा मंत्रालय की एक फाइबर टू फैशन पहल का हिस्सा है, कपड़ा क्षेत्र जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। वहीं बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट की, इस वर्ष 1986 में भारत सरकार के द्वारा वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। वही बात करें केंद्रीय कपड़ा मंत्री की, तो उसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है गूगल ने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल। गूगल के द्वारा भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। यह प्रोग्राम गूगल इंडिया को इंटरनेट पर गलत सूचना, धोखाधड़ी, बाल सुरक्षा संबंधित खतरों, हिंसक उग्रवाद, फिशिंग हमलों और मालवेयर जैसे खतरों का मुकाबला करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चे इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से सीख सके। बात हो रही है गूगल की, जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके संस्थापक है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को। तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करना। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत में खेलों के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। और इस खेल पुरस्कारों में शामिल है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिन्हें खिलाड़ियों के साथ साथ उनके प्रतिभा को निखारने वाले कोचों को प्रदान किया जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अगस्त मंथ में अब तक मनाए गए जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। वहीं 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। साथ ही 1 अगस्त को पहली महिला मुस्लिम अधिकार दिवस मनाया गया है, जबकि 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया है। वही बात करें 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया है, जबकि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया है। साथ ही बात करें 10 अगस्त की, तो अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस,
19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। जबकि 22 अगस्त की बात करें तो विश्व संस्कृति दिवस और 23 अगस्त को दास व्यापार और इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 23 से 27 अगस्त के बीच की तो विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया गया है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 27 अगस्त को वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं और इन्होंने 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है और बेसिक स्मार्टफोन में भी यह काम करेगा। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने 26 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहला भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका यानी कि IBSA युवा शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू की गई है? तो यह योजना पंजाब में शुरू हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। 27 अगस्त 2021 को पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मेरा काम मेरा नाम योजना। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल के आधार पर सुधारने और नौकरी पाने में उनकी संभावनाओं को बढ़ाने में उनकी मदद करना। शुरू हुई है पंजाब में, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। वही बात करें लोकसभा सीट की तो वह है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। यहाँ हाल ही में कोविड-19 वैक्सीनेशन एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। मोहाली स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की गई है और इसका आयोजन 25 अगस्त 2021 को किया गया था। ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी, जो कि इसकी 37वीं संस्करण थी और इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों ने भी भाग लिया था। इसी के साथ हाल ही में पहली बार केंद्रीय महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को भी संबोधित किया है, जो कि महिलाओं के क्षेत्र में की जाने वाली पहल की एक बैठक थी। हाल ही में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा की गई है, जो कि कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में वाहनों के ट्रांसफर में आसानी के लिए किस नाम से एक नई रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत सीरीज। तो इस रजिस्ट्रेशन मार्क का नाम है भारत सीरीज, जो कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल शुरू की गई है और इस पहल के अंतर्गत नए वाहनों के लिए भारत सीरीज नाम से एक रजिस्ट्रेशन मार्क को शुरू किया गया है। इस रजिस्ट्रेशन सीरीज का उपयोग करने के बाद मार्ग में वाहनों का ट्रांसफर आसानी से हो सकेगा और इस मार्ग का इस्तेमाल करने के बाद वाहन के मालिक के लिए अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते समय नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है और इस नीति का उद्देश्य है वर्ष 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर लाना। इस नीति के माध्यम से वैश्विक तापमान में कमी लाने का भी योगदान किया जाएगा।
तो यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की, जिसका मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा योजना शुरू की गई थी। वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद वहाँ का राज्य गीत घोषित किया गया है। साथ ही ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना भी यहाँ शुरू हुई है। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू जसपाई यूनिट भी स्थापित की गई है। साथ ही स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना भी यहाँ पे शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को। हाल ही में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अलावा परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है और इस दिवस का उद्देश्य है परमाणु हथियारों तथा परीक्षणों के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना तथा परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के लिए एक प्रयास करना। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पहली बार 2010 में मनाया गया था। 29 अगस्त 1991 को सेमी प्लातिंस्क परमाणु परीक्षण स्थल को बंद कर दिया गया था और इसी की स्मृति में 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो यही योजना हाल ही में त्रिपुरा में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गई है। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में त्रिपुरा के गोमती जिले के किला गांव में नाबार्ड और नेब फाउंडेशन के सहयोग से माई पैड माई राइट नाम की इस परियोजना की शुरुआत की है। बात हो रही है नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की, जो भारत का अग्रगणी विकास बैंकों में से एक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और अध्यक्ष है GR चिंटाला। वहीं बात करें त्रिपुरा की, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम है। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और विधानसभा सीट है 60। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों की टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भावना पाटिल। भावना पाटिल जो हाल ही में पैरालंपिक खेलों की टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय बनी है। भावना पाटिल ने 28 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में महिला एकल के फाइनल में पहुंचकर रजत पदक जीता है। बात हो रही है टोक्यो पैरालंपिक की, जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है। इस बार भारत से 54 सदस्यीय दल पैरालंपिक में भाग लिए हैं। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की, जिसका मुख्यालय है लुसेन, स्विट्जरलैंड। संस्थापक है पियरे डी कुबर्टिन और डेमेत्रियोस विकेलस। स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है, जबकि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। और मध्य प्रदेश में यह नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है 4 साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय को शामिल करना। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत की थी। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है।
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। यहाँ हाल ही में आयुष आधारित दवरण्य योजना शुरू की गई है। साथ ही अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत की है। यहाँ बात हो रही है कृषि विज्ञान केंद्र की। यह केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मित किया गया है और पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में स्थापित किया गया था और यह केंद्र जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की कृषि सहायता को प्रदान करता है। वहीं बात करें ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका प्रमुख कार्य भारत में शिक्षा अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए समन्वय स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, टोकेनाइजेशन सिस्टम हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस सिस्टम को RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी RBI। और इस सिस्टम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉच या बैंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT डिवाइस इत्यादि को टोकन के दायरे में शामिल किया है और इस सेवा का इस्तेमाल करने के बाद ग्राहकों को अपना क्रेडिट कार्ड डेटा किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर सेव नहीं करना होगा। बात हो रही है RBI की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है। 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे। पहले गवर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 15वें गवर्नर थे और हाल ही में RBI के कार्यपालक निदेशक यानी कि ED बने हैं अजय कुमार। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आतंकवाद विरोधी गांडीव अभ्यास को किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NSG कमांडो। हाल ही में NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा आतंकवाद विरोधी गांडीव अभ्यास को किया गया था और यह वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण है जिसका नाम गांडीव है। इसकी शुरुआत 22 अगस्त को की गई थी जो कि सप्ताह भर अर्थात 28 अगस्त तक जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहर राष्ट्रीय अभ्यास के भाग के रूप में आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था जिसके नाम पर इस अभ्यास का नाम रखा गया है। बात हो रही है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो यह था आज के इस वीडियो का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।